हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के अंतर्गत आज हम विषय विज्ञान के पार्ट 1 संवेदी ग्रंथियों की पहचान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें लर्निंग आउटकम्स EVS 501 पशु पक्षियों को अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों दृष्टि, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि आदि के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस EVS में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम देखेंगे बच्चों इसमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो सभी जीवों में संवेदी इंद्रियाँ जैसे त्वचा, खाल, जीभ, नाक, कान, आँखें, त्वचा जो है इन सभी के माध्यम से होती है। जैसे त्वचा के लिए देखेंगे हम, त्वचा से स्पर्श के द्वारा, जीभ स्वाद के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए। हम इन संवेदी अंगों को तरह तरह से उपयोग करते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, चील। गिद्ध और बाज और चील ये कैसे उपयोग करते हैं? दूर से देखकर भोजन तक ये पहुंच जाते हैं। चींटी सूंघ करके भोजन व अपने समूह तक पहुंच जाती है। कुत्ता सूंघकर सुनकर, कुत्ता अपने मालिक, भोजन, शत्रु को सूंघकर या सुनकर पहचानते हैं। लंगूर, ध्वनि लंगूर जंगली जानवरों से बचाने के लिए विशेष ध्वनि या आवाज़ निकालते हैं। रेशम का कीट सूंघकर अपनी मादा की पहचान करते हैं। गिरगिट देखकर, गिरगिट की आँखें सिर के ऊपर रहती है, वह चारों ओर देख लेता है। और उल्लू देखकर रात में देख पाता है ये। इसके बाद अलग अलग तरीके से देखना। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के ऊपर दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें ये पक्षी 8 किलोमीटर की दूरी से देख लेते हैं। इनकी जो आवाज़ें रहती है वो भी सब अलग अलग होती है। आवाज़ों को भी देख लेंगे हम। तो जंगल में ऊंचे पर्वत पर बैठा लंगूर शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों के खतरे का संदेश देते हैं। इन काम के लिए पक्षी भी बहुत खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जंगली जानवरों के लिए खतरा। हाथी को उनके दांतों, गेंडे को सींग, शेर को मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती कम हो गई है। इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सांप किसानों के दोस्त। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यह है नाग, करैत, दुबैया और कफई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस तरह से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है।
सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। सही खाना और सही सेहत। हमारी सेहत के लिए सही खाना बहुत ज़रूरी होता है। सही खाना घर का खाना घर का बना होता है। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, जिससे हम कमज़ोर नहीं होते। यदि हम एक ही प्रकार का खाना खाएंगे, केवल रोटी या चावल, या हमें जो गया हुआ है, तो बाज़ार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक, तो हम बीमार व कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में कई बच्चों को सही खाना नहीं मिलता, जिसके कारण वे बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये पढ़े हमने संवेदी ग्रंथियों की पहचान की अवधारणा। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों हम अभ्यास हेतु वर्कशीट जो दी गई है इस पाठ के अंतर्गत, उनको हम कैसे हल करेंगे। इसमें पूरा हल मिलेगा आपको। देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 1 है, चीज़ों के नाम छांटिए जिनकी गंध अच्छी लगती है तथा जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती। उन चीज़ों को हमको छांटना है। तो वस्तु का नाम है यहाँ पर दी हुई है, और गंध अच्छी लगती है तो यहाँ लिख लेंगे हम, गंध अच्छी नहीं लगती तो यहाँ लिख लेंगे। जैसे गुलाब गंध अच्छी लगती है, अगरबत्ती की गंध अच्छी लगती है, मोगरा की गंध अच्छी लगती है, मिठाई की अच्छी लगती है। तो इस प्रकार हमने छांट लिया उसको। अब देखेंगे हम, या गंध अच्छी नहीं लगती तो किसका नहीं लगता, कचरा का गंध अच्छी नहीं लगती, सड़ी सब्जियों की गंध अच्छी नहीं लगती, खराब खाना का गंध अच्छी नहीं लगती, गोबर की गंध अच्छी नहीं लगती, प्याज की अच्छी नहीं लगती। और फिर इसके बाद में कौन सी अच्छी लगती, तो देखेंगे हम गंध नींबू की, साबुन की और इत्र की। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास शीट को भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न दूसरा इसी अभ्यास शीट में, तो आंखें बंद कर अपने साथी को खाने की निम्नलिखित चीज़ों को पहचानने के लिए कहें। स्वाद पहचानो, जैसे खाने की चीज़, खाने की वस्तु का नाम। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, गुड़ मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है, मिश्री मीठी होती है, नमक खारा होता है, नीम कड़वा होता है, इमली खट्टी होती है, प्याज तीखी होता है, लहसुन भी तीखी होती है। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न तीसरा है बच्चों, देखें कि निम्न पशु पक्षियों में उनके विशिष्ट संवेदी ग्रंथियों अंगों को पहचानो। जैसे क्रमांक दिया हुआ, जीव का नाम है, संवेदी अंग है। नंबर 1 में चींटियाँ जो इसके संवेदी अंग जो है वो नाक है, जिससे वो सूंघ लेती है। फिर इसके बाद रेशम का कीट, इसका भी नाक ही है। फिर तीसरा कुत्ता, नाक और कान दोनों से संवेदी अंग, दोनों संवेदी अंग है इनके। फिर उल्लू की आंखें संवेदी अंग है, गिरगिट की आंखें संवेदी अंग है, गाय की आंखें संवेदी अंग है, हाथी की संवेदी अंग है आंखें, और बाज भी आंखें से संवेदी अंग है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न चौथा, पता करें कि निम्न जीवों का भोजन क्या है और लिखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कुत्ता, चील, गाय, चींटी, हाथी और बंदर, इनके जो है भोजन क्या है, ये क्या भोजन करते हैं। नंबर 1 में कुत्ता रोटी और मांस, चील केवल मांस, गाय घास और अनाज, चींटी अनाज, हाथी पेड़ पौधों की पत्तियां और घास, बंदर फल और अनाज। ये इनके जो है भोजन है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के खतरे को कैसे पहचान लेते हैं एवं क्या हरकतें करते हैं, लिखिए। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के खतरे को संवेदनशील ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पहचान लेते हैं और तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, तो 6वां है, जंगली जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। अब जंगली जानवर को आपने देखा होगा कि इनका शिकार क्यों किया जाता है, तो उत्तर में लिख देंगे हम बच्चों कि हाथी को उनके दांतों के लिए, क्योंकि दांत महंगे बिकते हैं, और गैंडे को उनकी सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, तथा कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इन जानवरों से कीमती जो है इनकी खालें हैं, दांतें हैं, और कस्तूरी हिरण से निकलती है, ये सारी चीज़ें जो है महंगी बिकती है, इसलिए शिकारी जो है इनका शिकार कर और बेच देते हैं। अब देखेंगे हम
7वां नंबर का, तो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ कहाँ, तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का कान्हा किसली, उत्तराखंड कांजिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, ये जो है इनके जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कान्हा किसली है राष्ट्रीय उद्यान है, बने हुए हैं। यहाँ पर जानवरों को नहीं मारा जाता है, पाला जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 8वां प्रश्न, सांप के काटने पर जहर से बचने का क्या उपाय है। तो सांप के काटने पर जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दी जाए। तो इस प्रकार से हम उसको बचा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, सही सेहत के लिए कौन कौन सा खाना भोजन के रूप में लेना चाहिए। तो सही सेहत के लिए घर का खाना खाना चाहिए, जिसमें दाल, सब्जी और औषधि युक्त हरी सब्जियां, इस प्रकार से इसमें सेहत के लिए हमें घर का सही समय पे और इन खानों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य, आपको अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, माता पिता से पूछकर तालिका बनाएं। यहाँ पर तालिका है शाकाहारी भोजन और मांसाहारी। तो शाकाहारी भोजन में अनाज, हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, ये शाकाहारी है। इसके बाद मांसाहारी हम देखेंगे मांस, मछली और अंडे, ये मांसाहारी है। इस प्रकार से इसकी हमने सूची बना ली है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। हमने जो पढ़ा है उससे हमने क्या सीखा, उसका आकलन हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर चींटियाँ अपना भोजन कैसे पता करती है। तो चींटियाँ सूंघकर अपने भोजन का पता करती है, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद कुछ जानवर जैसे लंगूर, पक्षी, मछली खतरे के समय क्या करती है। तो कुछ जानवर जैसे लंगूर, पक्षी, मछली आदि खतरे के समय विशेष प्रकार की ध्वनि या आवाज़ निकालते हैं। इसके बाद देखेंगे गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताएं को लिखिए। तो पहली नंबर 1 है गिरगिट आवश्यकता अनुसार अपने रंग बदल लेती है। दूसरा, गिरगिट की आंखें सिर के ऊपर होने से वह चारों ओर देख लेता है। ये 2 विशेषता थी। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम रेशम का कीट कैसे अपनी मादा को पहचानता है। तो रेशम का कीट सूंघकर अपनी मादा की पहचान करता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला, गिद्धबाज चील किस संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को कितने दूर से भी देख लेती है। तो गिद्धबाज चील आंखें के कारण अपने भोजन को देख लेती। तो इस तरह हमने सारे वर्कशीटों को हल किया। संवेदी ग्रंथियों की पहचान जो है हमने इस पाठ में अच्छे से सीखा। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।